छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल उम्मीदवारों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल का नाम तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, सरगुजा से शशि सिंह का नाम रेस में चल रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जांजगीर से शिव डहरिया, दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम फाइनल हुआ है। दिल्ली में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया और 11 मार्च को फिर से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर लिया है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, जहां पर कई नाम सामने आए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। प्रत्याशियों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताते चले कि राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल का नाम तय माना जा रहा है। इनके अलावा कोरबा से ज्योत्सना महंत, सरगुजा से शशि सिंह का नाम रेस में है। तो वहीं जांजगीर से शिव डहरिया का नाम फाइनल माना जा रहा है और साथ ही साथ दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर मोहर लगी है। ये सभी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल किए गए हैं और सूत्रों के हवाले से राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम तय किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से यहां पर नाम फाइनल किए गए। कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, क्या कुछ माना जाए, आखिर इन नामों की चर्चा कितनी पक्की? अजमिता, ये तो अभी कुछ दिन इंतजार करने पड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ सूत्र हैं, जो कांग्रेस के बहुत करीबी हैं, उनके अनुसार जिस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के 5 से 6 नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम राजनांदगांव से फाइनल किया गया है। क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और लगातार उसकी कैंपेनिंग चल रही है, पहली लिस्ट उसकी आ गई है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस का आला कमान और कांग्रेस के नेतृत्व ये चाह रहा है कि कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा जाए। नए जो लीडर हैं या नए लोग जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनकी जगह पे ऐसे चेहरों के जिनकी समाज में स्वीकार्यता है और समाज में उनकी एक अपनी पकड़ है और उनको अपने नाम पे संकट नहीं है, तो ऐसे नेताओं को उतारने की बात कही जा रही है। तो उसमें से सबसे प्रबल नाम जो सामने आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर उन्होंने काम किया और हालांकि विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस हारी है, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि अगर भूपेश बघेल को मैदान में उतारा जाता है तो पूरे प्रदेश में एक माहौल बनेगा और जितने भी कद्दावर नेता पिछली सरकार में रहे हैं, उनमें से अगर कुछ लोगों को भी मैदान में उतार दिया जाता है तो चुनाव का एक माहौल बनेगा। यही वजह है कि उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है कि राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ेंगे। दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम आ रहा है। हालांकि इसके पहले ताम्रध्वज साहू के नाम की भी चर्चा हो रही थी कि दुर्ग से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि राजेंद्र साहू होंगे और ताम्रध्वज साहू और धनेन्द्र साहू के नाम की चर्चा महासमुंद सीट से हो रही है। इसके साथ ही जांजगीर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नाम की बात है और सरगुजा से शशि सिंह। तो इस तरीके से इन नामों को लेकर कहा जा रहा है कि ये फाइनल माने जा रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे नामों पर चर्चा नहीं हुई है, ऐसे सूत्र बोल रहे हैं। अगली जो बैठक होगी पूरे छत्तीसगढ़ के 11 में 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम से लगभग फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि सब समय कम है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में कांग्रेस की भी कवायद है कि जल्द से जल्द वो छत्तीसगढ़ के खासकर 11 में 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिन नामों की चर्चाएं चल रही है, भूपेश बघेल एक सबसे बड़ा नाम है और उनके अलावा जो अन्य नाम है, अगर हम उनकी पकड़ को समझें, जनता के बीच उनकी सक्रियता समझें, तो वो आखिर क्या कुछ? जितने भी नेता, क्योंकि कांग्रेस जो मान के चल रही है कि बड़े नेताओं को उतारना है, कद्दावर नेताओं को उतारना है, या तो पिछली सरकार में जो मंत्री रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है। संगठन चुनाव लड़ता है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। कांग्रेस में उल्टी स्थिति है। कांग्रेस में
संगठन उतना ज्यादा सक्रिय नहीं होता, या ये कहें कि कांग्रेस में जो मास लीडरशिप की बात है, जो नेता है, नेता ही सब कुछ होता है। तो नेता संगठन से के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। तो ऐसे में जो बड़े कद्दावर नेता आएंगे तो उनकी एक अपनी टीम होती है, उनके अपने संपर्क होते हैं और पार्टी में उनकी अपनी स्वीकार्यता होती है, उसके चलते वो चुनाव में मजबूती से लड़ते हैं। तो भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में तमाम बड़े जो कद्दावर छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनसे उनके संपर्क हैं। शिव डहरिया की बात आ रही है, जैसे कि जांजगीर से लड़ेंगे तो वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, और ये जो सीट है जांजगीर सीट, ये अनुसूचित जाति प्रभावित सीट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में है और ये आरक्षित सीट भी है। तो ऐसे में उस क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता तो होनी चाहिए, क्योंकि उस समाज से आते हैं। और उनके लिए सबसे अगर कहा जाए सकारात्मक बात यह है कि जांजगीर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों में से बिल्कुल, और इसी के तहत यहाँ पर भरोसा जताती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। और अब आने वाले समय में आखिर और क्या कुछ होने वाला है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी उम्मीदवारों की लिस्ट पर खास तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।